हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हर प्री बोर्ड के सेम टू सेम होते हैं। जिस जिले का भी प्री बोर्ड होता है सभी में सेम टू सेम वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्री बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, सिर्फ प्री बोर्ड में ही नहीं पूछा जाएगा बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% गारंटी है, क्योंकि प्री बोर्ड का ही जो एग्जाम है जो बोर्ड का होता है उसी का प्री बोर्ड होता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर समय जो है 3 घंटे का है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है। तो नोट में सबसे पहला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले का क है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अ है श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, या ब है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, या स है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या द है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा है ख है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें से किसी आपको एक रचना के लेखक का नाम निकला है कि शकुंतला के रचनाकार कौन है, या अतीत के चलचित्र के कौन है, या मेरी यूरोप यात्रा, या सत्यार्थ प्रकाश। किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। ग है किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखना है। और घ है शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। अंग है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। दूसरे नंबर का क है कि रीति काल का जो समय है किस सन से किस सन तक माना जाता है। ख है आंगन के पार के रचयिता का नाम लिखिए। प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पूछा जाता है, 3 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ लेना है और पता कर लेना है कि किस चैप्टर का गद्यांश दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, अर्थात आपको संदर्भ लिखना है इसका। और ब है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ये जो रेखांकित अंश किए गए हैं इनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और अगला है कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। उसी गद्यांश में से आपको बताना है इसी क्वेश्चन का आंसर, उसी में आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो ख का अथवा में कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं किस चैप्टर का है, और इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यह भी क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी 2 पद्यांश होते हैं कि नहीं, एक पद्यांश को करना होता है। 5वें का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 3 नंबर का है, और इसमें से किसी पर भी आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। किसी भी लेखक का, अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद है तो उन पर लिखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद है तो उन पर भी लिख सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद पर भी लिख सकते हैं। किसी एक लेखक पर आपको लिखना है। ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यह भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। तुलसीदास पर लिख सकते हैं, या बिहारी पर लिख सकते हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान पर, किसी एक कवि पर लिखना है। 6वां क्वेश्चन है कि निम्न संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, या अथवा में यह भी कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर वो गद्यांश नहीं आ रहा है तो इस पद्यांश का अर्थात इस श्लोक का भी आप संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, 7वें का क है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, ये देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और देखिए 8वें का जो क, ख और ग होता है, ये तीनों क्वेश्चन हर साल सेम टू सेम पूछे जाते हैं। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा शोधारण सहित लिखिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 9वें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के में से एक एक शब्द बनाइए। बहुत ही ईजी है। निम्न प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यह भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ये सभी क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के हैं। निम्न में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यह सभी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न है
किन्हीं दो प्रश्नों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा पर लिख सकते हैं, आंख पर लिख सकते हैं, जल पर या घोड़ा या पृथ्वी पर, किन्हीं दो पर आपको लिखना है और दो पर्यायवाची लिखना है। 10वें का क है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। निम्न शब्दों में से किसी एक का चतुर्थी एक वचन में रूप लिखना है। मति अथवा फल का लिख दीजिए या युष्मद अथवा तद पुल्लिंग का। और ग है निम्न में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। और घ है निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा, सभी छात्र पढ़ेंगे, हमें देशभक्त होना चाहिए, गंगा हिमालय से निकलती है, सीता ने पत्र लिखा। बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने नहीं आता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम से पहले आप अनुवाद बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख सकते हैं। आपको कम से कम 1 या 2 पेज में लिखना है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर आ रहा है तो उस पर निबंध लिख सकते हैं, या प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिख सकते हैं, या व्यायाम का महत्व पर लिख सकते हैं, या देश प्रेम पर। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। स्वयं से लिखिए, सोच सोचकर अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और कम से कम 1-2 पेज में आप निबंध लिखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका जो भी खंड काव्य होगा उसका जो प्रमुख पात्र होगा, जो विशेष पात्र होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, उसका आपका चरित्र चित्रण लिखना है। यह क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। अथवा हम यह भी कर सकते हैं, अपने पठित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। और आपका जो खंड काव्य होगा उसी से लिखना है, आपके जिले का जो भी खंड काव्य होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा ही हिंदी का आपका पेपर आता है, बहुत ही इजी है पेपर। आप चाहेंगे तो 70 में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं, अगर आप साल भर अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।